हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हमारा चल रहा था मुगल साम्राज्य चैप्टर यानी कि टॉपिक, तो वही टॉपिक आज भी है और यानी कि एक क्लास और लगेगा और वह टॉपिक जो है मुगल साम्राज्य ये कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास उसके बाद से हमारा नया टॉपिक आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में अकबर ही चल रहा था और उसमें से कुछ पॉइंट छूट गया था जो कि आज हम क्लियर करेंगे। उसके बाद जहांगीर की बात करेंगे और थोड़ा सा औरंगजेब स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि लास्ट यही पार्ट बचा है मुगल साम्राज्य चैप्टर का। तो एक क्लास में ये हम क्लियर कर देंगे, उसके बाद ही हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मुगल साम्राज्य का जो कि अकबर का पॉइंट छूटा है उसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। ध्यान दीजिए, कोई पूछ सकता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण करता कौन है। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करता कौन है, तो अकबर। क्या है, कोई पूछ सकता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण करता कौन, तो अकबर। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। तो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वह थी पारसी। क्या है, फारसी थी, यानी कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी। अब बात करेंगे हम जहांगीर की और उसके बाद औरंगजेब की। तो अब आते हैं जहांगीर की तरफ, यानी कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी कि सलीम हुआ। कब, तो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। यानी कि सलीम जो नाम था किसका, तो ये जहांगीर का ही। तो ध्यान दीजिए, अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो जहांगीर हुआ। कब, 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। फिर जहांगीर का जन्म कब हुआ, तो यह 30 अगस्त 1500 यानी कि 69 ईस्वी में यानी कि हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ, तो 30 अक्टूबर 1569 यानी कि 1569 ईस्वी में। फिर 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की क्या हुई, मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, अकबर के बाद जो उत्तराधिकारी बना कौन बना, तो जहांगीर। कब, 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। उसके बाद इसका जन्म कब हुआ, तो 30 अक्टूबर 1569 ईस्वी को, यानी कि 30 अगस्त यानी कि 30 अगस्त 1569 में हुआ था। और 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को क्या हुआ, भीमवार नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि जहांगीर की मृत्यु हो गई। फिर जहांगीर को शाहदरा यानी कि लाहौर में, ब्रैकेट में दे दिए हम, तो जहांगीर को शाहदरा यानी कि लाहौर में रावी नदी के निकट दफनाया गया, यानी कि रावी नदी के तट पर किनारे दफनाया गया। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर को कहा, तो शाहदरा यानी कि लाहौर में किस नदी के किनारे यानी कि निकट, तो रावी नदी के किनारे दफनाया गया। फिर जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो है नूरजहां ने करवाया। किसने करवाया, तो जहांगीर के मकबरा का निर्माण तो नूरजहां ने। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस यानी कि प्रथम अंग्रेजी यूरोपीय यात्री आए, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य में आने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था, तो ये हॉकिंस। यहाँ क्या लिखा गया कि जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस यानी जो है प्रथम अंग्रेजी यूरोपीय यात्री आए। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पॉइंट बना। पहली पॉइंट क्या कि मुगल साम्राज्य में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था, यानी कि प्रथम अंग्रेजी कौन था, तो वो हॉकिंस है। अगर कभी कभी पूछ सकता है कि जहांगीर के शासन काल में प्रथम अंग्रेजी आने वाले यानी कि आने वाले प्रथम अंग्रेजी कौन थे, तो ये हॉकिंस। तो दोनों चीज को ध्यान में रखना, प्रथम यानी कि मुगल साम्राज्य में आने वाले प्रथम अंग्रेजी हॉकिंस, और जहांगीर के भी शासन काल में आने वाले प्रथम अंग्रेजी तो ये हॉकिंस। क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा है मुगल साम्राज्य। अब बात करते हैं शाहजहां की, यानी कि जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा, शाहजहां। और शाहजहां का जन्म कब हुआ, तो 5 फरवरी 1592 यानी कि 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। क्या है, जहांगीर का जन्म कब हुआ, तो 5 फरवरी 1592 ईस्वी को, कहा, तो लाहौर में। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शाहजहां कब, तो 7 जून 1628 ईस्वी को राज सिंहासन पर बैठा। पहली बात तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा कौन, शाहजहां। और शाहजहां का जन्म कब हुआ, तो 5 फरवरी 1592 ईस्वी को,
और शाहजहां जो है 27 जून कब, तो 1628 ईस्वी को राज सिंहासन पर बैठा। किसके बाद, तो शाहजहां जहांगीर के बाद बैठा। फिर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। कहाँ, तो आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। क्या है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में क्या किया, तो ताजमहल का निर्माण करवाया। कहाँ, तो आगरा में उसकी कब्र के ऊपर। फिर आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री, कहाँ, तो जहां आरा में यानी कि जहां आरा ने करवाई। यानी कि जामा मस्जिद का जो निर्माण किसके द्वारा निर्माण करता कौन है, तो जहां आरा, ये कौन है, तो शाहजहां की पुत्री। तो सीधे तौर पर आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। फिर है शाहजहां की मृत्यु कब हुई, तो 22 फरवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में हुई। यानी कि शाहजहां की मृत्यु जो हुई कितनी वर्ष की अवस्था में, तो 74 वर्ष की अवस्था में कब हुई, तो 22 फरवरी 1666 ईस्वी को। फिर यहाँ कंप्लीट किए हम शाहजहां, और बात करेंगे हम औरंगजेब की, जो कि आज हम एक पॉइंट से स्टार्ट किए हैं। पहला कि औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को यानी कि गुजरात में हुआ था। यानी कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ, तो औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को कहाँ हुआ, तो गुजरात में हुआ था। बस एक ही पॉइंट से हम औरंगजेब का ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जो कि एक क्लास और चलेगा और ये मुगल साम्राज्य हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।